टाइम देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एनसीईआरटी जी के इतिहास के रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास को आप लोग पूरा देखिए, जिससे कि आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचने ना पाए। और जिन लोगों को अभी तक हमारी क्लास की टाइमिंग नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप लोग हमारी क्लास की टाइमिंग को देख लीजिए और चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो आज जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। वेद शब्द का अर्थ क्या है? सभी लोग फटाफट बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं नहीं चाहता कि क्लास बहुत स्लो रहे, तो जिससे कि आपकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं बता सकूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है जवाब, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए सभी लोग, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं ऋग्वेद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिए। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सामवेद, सामवेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। तो सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बोगा जोकाई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बोगा जोकाई? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। या पहला ऑप्शन, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो बताइए तीनों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, या चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? वोगा जोकाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निक्स नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे, किस नाम से? निक्स नाम से। तो सभी लोग बताइए पांचवें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं स्वर्ण आभूषण, पहले प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? सोने के आभूषणों को हम लोग क्या कहते थे? निक्स, ठीक है। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निक्स नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया जाता है? छठवां क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दें। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा, सभी लोग ध्यान दीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में ये इन नामों से संबोधित किया जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी को पता होनी चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में यहाँ जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग एक बार कमेंट में बताए ज़रूर। तो पांचवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपका ए क्या है?
5वें क्वेश्चन में नहीं, 66वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं वो पुराणों की संख्या कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें 7वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 18, पुराणों की संख्या कितनी है 18, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद से होता है या सामवेद से या ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। 8वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद से, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यजुर्वेद, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पुरुष वेद का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। सभी लोग बताइए, पुरुष वेद का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आएगा वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पुरुष वेद का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखिए, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, काला नीला। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में किस पशु को अघान्या माना गया है। ठीक है, सभी लोग बताइए 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है गाय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गाय को क्या है वैदिक काल में क्या माना गया है, अघान्या माना गया है। ठीक है, और वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु भी माना जाता था, जिसे क्या कहते थे, अघान्या कहते थे। अघान्या का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। सभी लोग बताइए 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, उपनिषद। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण जो है किसने किया था, श्वेताश्वर। ठीक है, कौन किया था आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, श्वेताश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। बताइए, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये यहीं से आपका लिया गया है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें, गुरु प्रसाद मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, मुंडकोपनिषद, यहीं से आपके सत्यमेव जयते शब्द का नाम यहीं से लिया गया है, इन्हीं से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। सभी लोग बताइए,
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 14 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, आपका जी ये जो गोत्र शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। तो जितने भी लोग का बी ऑप्शन सही है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म एवं निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वैशाख पूर्णिमा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका वैशाख पूर्णिमा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैशाख पूर्णिमा जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें, वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईस्वी में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शाक्य। तो जो इसमें आपका सही ऑप्शन है क्या है? शाक्य। महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुबुद्ध। ठीक है, सुबुद्ध जो है ये अंतिम व्यक्ति थे, कहाँ के? गौतम बुद्ध में शामिल किए जाने वाले। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टांगा मार्ग की संकल्पना अंग है, मतलब इसका अंग कौन है? तो चौथे नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है बताएं वो लोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना इसका अंग क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन की वस्तु विषय का। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार जो है ये जो संसार है ये दुखों का एक पूरा महासंग्राम है। ठीक है, तो उनका कहना ये था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक क्या है? बताइए सभी लोग। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है बौद्ध साहित्य। आपका ये त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध साहित्य है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बौद्ध साहित्यों में जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का जो है समय बताया गया है। कहाँ पर महात्मा बुद्ध का समय बताया गया है ज्ञान प्राप्त करने का? हातिम, आपका त्रिपटी क्या है? बौद्ध साहित्य है, और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का समय यहीं पर बताया गया है, बौद्ध साहित्य में ही बताया गया है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है आप लोग बताइए। आलार कलाम कौन थे? ठीक है, आलार कलाम कौन थे? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बुद्ध के गुरु, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? सभी लोग बताइए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सातवें क्वेश्चन में कितने लोग जानते हैं वो लोग कमेंट में बताएं। तो सातवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है
गौतम बुद्ध को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है आपके, ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जीवन जो है एडविन एक थे, उन्होंने ही इनके बारे में कुछ काव्य पुस्तकें लिखी थी। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के बारे में किसने, एडविन, एक कोई विदेशी व्यक्ति था जिसने इनकी आत्मकथा लिखी है गौतम बुद्ध की। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। गौतम बुद्ध को ही माना जाता है ज्योतिपुंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? बताइए सभी लोग यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं महाकश्यप द्वारा, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको मैं बता दूं कि बुद्ध जी की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व आयोजित किया गया राजगृह में। ठीक है, और ये राजगृह आपका कहाँ पर था? ये आपका विनय पिटक नामक स्थान पर था। ठीक है, तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान लें आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 8वें क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाकश्यप द्वारा जो है संगीत के बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है महाकश्यप जी को संगीत की अध्यक्षता दिलाया गया था इन्हीं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल सही हैं। आप लोग एक लाइन में फिर से जान लीजिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत जो है किस सन में, सन भी याद रखिए 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था उनके राजगृह में। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। बताइए सभी लोग, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है, आप लोग को पता होना चाहिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का गुप्त युग माना जाता है। तो 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बताइए सभी लोग 10 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नागार्जुन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जी थे, इन्हें शून्यवाद, ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। शून्यवाद मत जो दिया गया था उसका प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। तो जितने भी लोग 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जवाब दीजिए सभी लोग, स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अहिंसा जो है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा के अंतर्गत क्या है? जीव को हिंसा अथवा हत्या न करें, इनका मतलब ये था, इनका मत ये था। जैन धर्म का आधारभूत मूल नैतिक मूल्य क्या था? जीव की जो है हत्या ना की जाए और उनका शोषण भी ना किया जाए। तो जीवों के प्रति ये अहिंसा, ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सपना, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है?
कैवल्य। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल सही हैं, तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? कैवल्य। अगर कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे कैवल्य की उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि किस कुल में हुआ था। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञात्रिक, ठीक है, ज्ञात्रिक युग, उस युग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, सभी को पता होगा। और कुल क्या था? ज्ञात्रिक कुल था, ठीक है, मंगोल। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इनका जन्म जो हुआ था सभी लोग जानते हैं कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी इससे पहले मैंने बताया भी था इसको, तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान लें, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। को भैया कौन कोलकाता ऑप्शन बता रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगला वीडियो जो है अभी आपको शाम को 6 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जीके का फुल टेस्ट देने के लिए तैयार रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं उसमें बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कराता हूँ और डेली आपको 2 से 3 वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका लाभ और भी लोग उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।